अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस तरह हम अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं? वालिदैन अपने बच्चों को किस तरह बीमारियों से बचा सकते हैं? अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। इसमें सबसे पहले जो वालिदैन अपने बच्चों को नज़र, जादू और जन्नाती बीमारियों से बचाना चाहते हैं, इसी तरह जो भी बीमारियां दुनिया में चल रही हैं उनसे किस तरह बच्चे इन बीमारियों से बच जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा घरों के अंदर बच्चों का मसला होता है और बच्चे किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, वालिदैन परेशान हो जाते हैं और शरई तरीका इलाज नहीं करते और फिर ज़्यादातर दवाइयों की तरफ भागते हैं और दवाई इस्तेमाल करने की तरफ उनकी तवज्जो होती है और ये मालूम नहीं होता कि अल्लाह ने जो मुसलमानों के लिए एक ज़ाब्ता हयात मुकर्रर किया है उसमें कौन कौन से अमल करके हम अपने बच्चों को बीमारी से निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमाम हसन और इमाम हुसैन बच्चे थे तो आप इन बच्चों पे क्या पढ़कर दम कर रहे हैं। हदीस के अंदर जो दुआ आ रही है, फरमाया कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार हो जाते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों के ऊपर ये कलमात पढ़ के दम करते, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि सुल्तानिल वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा व मिन कुल्लि शर्रि मा खलक। यानी ये 3 दफ़ा पढ़ के इसको दम करना और फिर यानी कि जो बच्चा ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो तो इन्हीं जो है इसी हदीस को, इसी दुआ को बार बार पढ़ के दम करना, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि सुल्तानिल वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा व मिन कुल्लि शर्रि मा खलक। फिर आप सुन लें, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि सुल्तानिल वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा व मिन कुल्लि शर्रि मा खलक। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम पे ये पढ़ के दम करते थे। अब जो बच्चे पढ़ सकते हैं उन्हें तो ये दुआ सिखाई जाए और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते तो उन पे माँ बाप क्या करें कि उन बच्चों के ऊपर जो है ना ये पढ़ के दम करते रहें। असल एक बात तो ये होती है कि बच्चों के मसले बनने का पता नहीं होता, बच्चे बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो उसमें माँ बाप क्या करें कि ये जो दुआएं बताई हैं इसको पढ़ के बच्चे पे दिन में 4-5 दफ़ा 3 यानी कि इस हदीस को 3 दफ़ा 5 दफ़ा 7 दफ़ा पढ़ के दम करते रहें, उससे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बीमारी से निकल जाता है। ये वो मामूली बीमारियाँ हैं कि जैसे घर के अंदर कोई तकलीफ़ परेशानी आ गई, बच्चा किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो गया तो ये पढ़ कर दम कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बीमारी से निकल आता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों पर इसरार जो है ना वालिदैन की वजह से होते हैं, तो वालिदैन अपना इलाज नहीं करवाते तो उससे बच्चे को भी तकलीफ़ होती है। सहाबा फरमाते हैं कि जब भी बच्चे हमारे पढ़ने के काबिल हो जाते, यानी एक तो यह कि बच्चे बाज़ औक़ात बच्चों पे जो बीमारियाँ थी वालिदैन की वजह से आती हैं। ये जो वालिदैन की वजह से बीमारियाँ आती हैं, यानी माँ बाप को या तो जादू का मसला होता है या नज़र का मसला होता है या जिन्नाती मसाइल होते हैं, तो इसी वजह से ये चीज़ बच्चों पे कन्वर्ट हो जाती है। अब ये माँ बाप क्या करें, जब अपना इलाज करवाएँगे तो ख़ुद ब ख़ुद बच्चों का इलाज होना शुरू होगा और फिर वालिदैन के इलाज करने से अपने इन बच्चों पे असर पड़ता है। यानी ये तो इलाज का तरीका होगा कि यानी इंसान अपना इलाज करवाए। ये इलाज अगर माँ बाप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो फिर इस इलाज को खूब अच्छी तरह सीख लिया जाए और सीखने के बाद अपने ऊपर उसको किया जाए। यानी जादू नज़र जन्नात का जो इलाज है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि एक मुकम्मल तरतीब से इलाज होता है। मैं ये ख़ुद इलाज करता हूँ। अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहें, ये रब्ता करना चाहें तो मेरे इस नंबर पर रब्ता करें 0343 0343 9713 528 0343 9713 आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब यानी कि बड़े जो इलाज कर, एक वो बीमारी होती है जो इब्तदाई शक्ल में छोटी सूरत में आती है और या एक वो बीमारी होती है जो अभी आई नहीं है और उससे बचना है। लेकिन एक बीमारी वो होती है कि जो इंसान के ऊपर आ जाती है, अगर चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों या किसी भी उम्र के हों, जवान आदमी हों, तो उनमें उस बीमारी को जिस्म से निकालने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है और मुकम्मल इलाज को अपनाना पड़ता है जिससे वो बदन से बीमारी निकलती है। तो जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाए यानी कि बोलने के काबिल हो जाए तो उसमें आप सहाबा फरमाते हैं कि हम अपने बच्चों को ये कलमात सिखाते, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गैज़िही व गज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि खल्क़िही व मिन हमाज़ातिश शैतानी अन यहज़ुरून। फिर सुने, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गैज़िही व गज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि खल्क़िही व मिन हमाज़ातिश शैतानी अन यहज़ुरून।
تو اس بچے کے اوپر کیا کرے، پڑھ کر یہ مطلب کہ دم کرتا رہے، یعنی کہ وہ بچہ اگر اس قابل ہے کہ پڑھنے کے قابل ہے تو بچہ خود یعنی کہ پڑھے، اس کو سکھا دیا جائے، تو بچہ بار بار پڑھ کے یعنی کہ صبح 3 دفعہ پڑھے، یعنی کہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ابھی جب بیماری نہیں آئی تو اس وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے، 3 دفعہ ان دعاؤں کو صبح اور مغرب کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا۔ اگر بچے نہیں پڑھ سکتے تو والدین کیا کریں، بچوں پہ پڑھ لیں، یہ بھی بیماری نہیں اس کے لیے عمل ہے۔ لیکن جب بیماری آ چکی ہے تو اس کی تعداد کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، یعنی کہ چھوٹی معمولی مقدار میں بیماری ہے، 3 سے 7 کر دیا جائے، 11 کر دیا جائے، ان کو پڑھ کے بچے پہ دم کر دیا جائے، تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ بچہ اس بیماری سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب عام انسان کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس میں یعنی کہ جیسا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دم کیا تھا وہ اخلاص، فلق اور ناس تھا، یعنی سورۃ فلق اور سورۃ الناس تھا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سے فرمایا کہ جب آپ دم کرنے کے قابل ہوتے یعنی ٹھیک ہوتے تو آپ خود کیا کرتے، فلق اور ناس پڑھ کے دم کرتے، اور پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی تو آپ فرماتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ عائشہ مجھ پہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کر۔ تو اس میں عام چھوٹی بیماریوں میں جیسے اگر فرض کہ یہ آپ کو صورتیں نہیں آ رہی، یعنی یہ جو حدیثیں آپ کو بتائی ہیں آپ کو یاد نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے، تو اس میں آپ کیا کریں کہ چھوٹی بیماریوں میں فلق اور ناس پڑھ کے جیسے صبح اور مغرب کے بعد 3 دفعہ اور اس کے بعد 7 دفعہ 11 دفعہ پڑھ کے عام یعنی کہ دم کرتے رہیں۔ یہ چھوٹی بیماریوں میں الحمدللہ اس سے مریض کو افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، بہت تکلیفیں ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ نے مکمل ایک ضابطہ سے اس علاج کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کے پھر اپنے اوپر لاگو کرتا ہے انسان تو الحمدللہ پھر وہ جلد ہی بیماریوں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انسانوں کو سمجھ نہیں ہے، اکثریت کے ساتھ جن جادو نظر کے علاج میں زیادہ تر تویز دھاگے استعمال ہوتے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ اس علاج کو صحیح طریقے سے جو کرنے والا عالم ہو اس سے علاج کروا کے پھر اس علاج کو سیکھ کے اپنے اوپر جو ہے نا اس کو کرے، تو الحمدللہ کچھ وقت کے بعد مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تھی کچھ گزارشات کہ بچوں کا آپ نے علاج کس طرح کرنا ہے، اپنا علاج کس طرح کروانا ہے، اور اسی طرح جو بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، ان کو یاد کروا کے آپ بچوں کو دعاؤں کے ذریعے سے اپنے بچوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔